हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वैष्णवी। आज की वीडियो में देखिए हम ये लहंगा बनाने वाले हैं। वैसे आप इसे गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। देखिए पूरा सर्कल हमारा आ रहा है, तो आप चाहें तो इसे गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। ये पटका हो जाएगा, ये ड्रेस है और ये है प्लेन चोली। इस पर आप कोई भी इस कलर में ज्वेलरी बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है, तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति वैष्णवी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सब जो मैं इस पर चिपकाती हूँ, ये सब मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपकाया है। वैसे आप इसे, ये देखिए इस तरह का फेवी बॉन्ड आता है, इसकी हेल्प से भी चिपका सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू दो कलर में ऊन लिया है, साथ में ये अपनी 9 नंबर में सिलाई ली हुई है। ये देखिए 9 नंबर की है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ब्लू कलर से बॉर्डर के लिए अपना फंदा डालेंगे। तो देखें किस तरह से डालना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को रखा और रखने के बाद ये ऐसे करके फंदे को डालेंगे। ये हमारा एक फंदा पड़ गया, ये देखिए ये हमारा 2 फंदा पड़ गया, ये हमारा तीसरा फंदा पड़ गया, ये हमारा चौथा फंदा पड़ गया। इसी तरह से हम यहाँ टोटल फंदे डालेंगे। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ टोटल 19 फंदे डाले हैं। अब हम इसे किस तरह से बुनेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम इसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से, ये वाली सिलाई हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। एक सिलाई हमें यहाँ पे उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए मैंने 2 फंदा बुना है और यहाँ पे जिस ऊन से हमने फंदा डाला है उसे हम इसी में इस तरह से हाइड कर देंगे, ये ऐसे करके। तो चलिए ये वाली सिलाई मैं उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई उल्टी उल्टी आपके सामने ही बुनी थी, उसके बाद मैंने एक सिलाई और बुन दी है। ये इस तरह से हमारा इतना बुन गया है। अब देखिए यहाँ पे हम अपना ये ऑरेंज कलर लगाएंगे, तो इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये हमने ऐसे करके से लगाना है। एकदम सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं और सिलाई की हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये ऐसे करके बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगी। किसी भी साइज में कितना भी बड़ा आप लहंगा इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको सभी साइज में अच्छे से समझा के बताऊंगी। तो देखिए ये वाली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुननी है। तो देखिए आपके सामने ही बुन देती हूँ और इसके बाद वाली सिलाई से ही हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। हमारे फंदे अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने बॉर्डर के लिए 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई उल्टी जा रही है। अब हमने इसे सीधा किया। अब देखिए यहाँ पे कैसे बुनेगा। एक फंदा हमें उल्टा बुनना है। यहाँ पे ये इस तरह से एक फंदा हमने उल्टा बुना और अगले 2 फंदे में नेट बनाएंगे। नेट कैसे बनाएंगे, ये ऊन हमारा सीधी साइड रहेगा और जैसे हम सीधा बुनते हैं इस तरह से डालेंगे। ये देखिए ये पीछे से हमने बुन दिया, इसमें एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर हम इसे आगे लेके आएंगे और अगले फंदे में ही हमने अपना नेट बना लिया। 2 फंदे में हमने नेट डाल ली। फिर हम इसे सीधी साइड लाएंगे, एक फंदा हम यहाँ पे प्लेन उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदे में नेट बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक फंदे में नेट पड़ गया, इसे सीधी साइड लेके आए, अगले फंदे में भी नेट पड़ गया और फिर हम इसे उल्टा बुनेंगे। ऐसे फ्रंट पे लेके आना है और बुन दिया। अब फिर यहाँ पे हम अगले 2 फंदे में नेट बना लेंगे। देखिए एक फंदे में हमने नेट बना लिया, फिर हम फ्रंट पे ले आए और ये अगले फंदे में भी हमने नेट बना लिया। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये हमने बुन दिया और फिर अगले 2 फंदे में नेट बना लेंगे। ये एक फंदे में नेट बन गई, ये दूसरे फंदे में नेट बन गई। फिर फ्रंट पे लेके आना है और ये हमें एक फंदा उल्टा बुन लेना है और फिर 2 फंदे में नेट बना लेनी है। ये एक फंदे में नेट बन गई, ये हमारी दूसरे फंदे में नेट बन गई और फिर फ्रंट पे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदे में नेट बना लेंगे। ये एक फंदे में नेट बन गई और ये 2 फंदे में नेट बन गई। ये देखिए और फिर फ्रंट पे ले आएंगे, लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी यहाँ पे एक बार सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमें यहाँ पे ये वाली सिलाई पूरी प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना। ये देखिए हम यहाँ पे फिर से अपना सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको कैसे बुनना है। पहली बार हमने यहाँ पे एक एक फंदा बीच यहाँ बुना था
ये अब इस बार हमें यहाँ किनारे किनारे 2 फंदा मिलेगा और बीच बीच में 4 फंदा मिलेगा। ये देखिए, ये हमने 2 फंदा बुना, इसके बाद 2 की नेट बनेगी। ये एक फंदे की नेट बन गई और ये दूसरे फंदे की नेट बन गई। और अब यहाँ बीच में हमें 4 नहीं 3 फंदा मिलेगा। देखिए, ये एक फंदा हमने उल्टा बुना, ये 2 और ये 3 फंदा यहाँ पे मिल गया। फिर हमें नेट मिलेगी, 2 फंदे की नेट मिलती जाएगी और 3 फंदा हमें उल्टा मिलता जाएगा। ये इस तरह से, ये देखें, ये हमने बुन दिया है। अब फिर यहाँ पे हमें, अब फिर देखिए हमें यहाँ पे 3 फंदा उल्टा बुन देना है। ये हमारा एक फंदा उल्टा हो गया, 2 फंदा और ये 3 फंदा। अब फिर यहाँ पे हमें 2 फंदे की नेट मिलेगी, ये एक फंदे की नेट और ये हमारी दूसरे फंदे की नेट। ये हो गया। फिर हम फ्रंट पे आएंगे 3 फंदा उल्टा, ये देखिए 1 2 और 3। और फिर यहाँ पे हमें 2 फंदे की नेट मिल जाएगी, ये एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। फिर हम फ्रंट पे लेके आएंगे, यहाँ पे हमें 3 फंदा मिलेगा, 1 2 3। और फिर यहाँ पे हमें नेट मिल जाएगी, ये एक फंदे की नेट और ये हमारे दूसरे फंदे की नेट। फिर हम लेके आएंगे फ्रंट पे, 3 फंदा उल्टा मिलेगा हमें, 1 2 3। और फिर यहाँ पे 2 फंदे की नेट मिलेगी, ये एक फंदे की और ये दूसरे फंदे की। और फिर लास्ट में देखिए 2 फंदा उल्टा मिल गया। यहाँ पे आपको 2 फंदा इस साइड उल्टा मिला, 2 फंदा स्टार्टिंग में उल्टा मिल गया और बीच बीच में 2 फंदे की नेट, 3 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 3 फंदा उल्टा, इस तरह से मिला। अब फिर हम उल्टी सिलाई से पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम ब्लू कलर से बुनेंगे, 4 सिलाई हम रखेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब आप ब्लू कलर उल्टी साइड एक सिलाई बुन के सीधी साइड आएंगे तब आपको फंदे घटाने हैं। यहाँ पे अब हम फंदे घटाएंगे। तो किस तरह से फंदे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने इसकी पिछली बार जब सीधी साइड बुनी थी तो 2 फंदा हमें उल्टा इधर मिल गया था, 2 फंदा इधर, और बीच में हमें 3 फंदे उल्टे मिले थे और 2 फंदे की नेट। अब हम जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ हमें 3 फंदा उल्टा मिलेगा, इस साइड 3 फंदा हमें उल्टा मिल जाएगा और यहाँ बीच में हमें 2 फंदे की नेट और 5 फंदा उल्टा मिलेगा। हर सिलाई में ये 2 फंदा बढ़ता जाएगा, बट जब आप घटाएंगे तब नहीं बढ़ेगा 2 फंदा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब हम घटा लेंगे। तो इसे किस तरह से घटाना है, ये देखिए, यहाँ पे अब हमें 3 फंदा उल्टा मिलेगा तो एक फंदा हमने बुन लिया और 2 फंदा हम एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये 2 फंदा हमने एक साथ बुन दिया ऐसे करके। और फिर यहाँ पे हमें नेट मिलेगी। देखिए, ये नेट आसानी से समझ आती है। अब इसमें हम डालेंगे और 2 फंदे की नेट बनाएंगे। ये एक फंदे की नेट हो गई और ये दूसरे फंदे की नेट हो गई, ये हमने बना दिया। अब यहाँ बीच में हमें 5 फंदा उल्टा मिलेगा। देखिए, ये 2 और फिर ये 2 4 और एक 5 फंदा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें कैसे फंदे को घटाना है, ये देखें, ये हम इस तरह से 2 फंदे को पहले इस सीधी साइड ले आइए, 2 फंदे को हमने एक साथ बुन दिया, एक फंदा हमने उल्टा बुना और फिर 2 फंदे को एक साथ कर देंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, बीच में अब हमने यहाँ पे 3 फंदे कर दिए हैं। हमारी ये नेट आ गई है, ये हमने नेट पे अपना नेट बना लिया, ये इस तरह से। देखें, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम सीधी साइड आएंगे और वही चीज़ हमें करना है। ये 2 फंदा हमने एक साथ बुन दिया, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 2 फंदा हमने फिर से एक साथ बुन दिया, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पे नेट आएगी। ऐसे ही करके हम ये अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि लास्ट में भी आपको घटाना होगा इसे। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हमने 2 फंदा एक साथ बुना, एक फंदा उल्टा और 2 फंदा। अब देखिए, ये हमारे 5 से 3 फंदे हो गए हैं। और फिर यहाँ पे हमें नेट बना लेनी है 2 फंदे में, ये एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, ये हो गई। फिर हम इसे सीधी साइड लेके आएंगे, 2 फंदा हमने एक साथ बुना, एक हमारा उल्टा और 2 फंदा हमने एक साथ बुन दिया। फिर ये हमने इस तरह से बना लिया, ये देखें, ये हमारी नेट हो गई। और फिर हम इसे सीधी साइड लेके आए, 2 फंदा हमने एक साथ बुन लिया, एक हमारा उल्टा और फिर 2 फंदा एक साथ बुन देंगे। और फिर ये हमने नेट बना लेनी है। ये हमने एक फंदे में बनाई
और ये हमने दूसरे फंदे में बनाई। अब फिर इस तरह से करेंगे और यहाँ पे 2 फंदा हम एक साथ बुनेंगे और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब पीछे वाली साइड हमें सभी फंदों को अपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो हम अब ऑरेंज कलर लगाएंगे। जब हम ब्लू कलर में आएंगे सीधी साइड तभी हमें फंदे को घटाना है और फिर ऑरेंज कलर से हमारे फंदे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो पीछे की साइड तो हमें प्लेन उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बता दूंगी क्या करना है। ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। पिछली बार हमने यहाँ पे फंदे को घटा दिया था, इसलिए इस बार हमें यहाँ पे 5 ही फंदे मिलेंगे। हमारे यहाँ 2 फंदे बढ़ेंगे नहीं तो आपके हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे। जब आप सिलाई में फंदे को यहाँ पे घटाएंगे नहीं बीच में तो आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस बार हमें यहाँ किनारे 3 फंदा और बीच में 5 फंदा ही मिलेगा। तो देखिए इस तरह से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा हमने बुन दिया और ये हमें 2 फंदे की नेट मिलेगी। ये 1 फंदे की नेट और ये हमारे दूसरे फंदे की नेट, ये हो गई। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ अब हमें 5 फंदा उल्टा मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे हमें नेट मिल जाएगी। ये 1 फंदे की नेट हो गई, ये हमारे दूसरे फंदे की नेट हो गई। ये देखिए फिर हम इसे लेकर आएंगे और यहाँ 5 फंदा हमें उल्टा मिलेगा। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और पीछे की साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो एक बार और आपको समझा दूंगी। ये देखिए हमने बुन दिया है, फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे थे तो ये 3 के हमारे 4 हो जाएंगे और बीच के हमारे 5 फंदे थे तो बीच वाले हमारे 5 से 7 फंदे हो जाएंगे। आपको बुन के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 1 फंदा हमने उल्टा बुन दिया, ये 2, ये 3 और ये 4 और उसके बाद 2 फंदे की नेट मिल जाएगी आपको इस तरह से। ये 1 फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की। ये देखें अब यहाँ पे बीच में 7 फंदा उल्टा मिलेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फिर देखिए ये हमारी नेट आ गई है तो इसे हम इस तरह से 2 फंदे की नेट बनाएंगे। ये 1 और 2। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने इसे यहाँ पे इतना लंबा बुन लिया और लास्ट में हमने ये देखिए ये 2 धारी हम इससे बुन रहे थे और 1 धारी हम ब्लू कलर से बुन रहे थे। तो लास्ट में हमें जो ब्लू कलर से धारी बुनी थी वो भी हमने ऑरेंज से ही बुन दी है और इसी धारी में अपना घटा लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे उतार देना है। उतार देंगे हम, सभी फंदों को घटा देना है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। ये ऐसे करके हमने ये देखिए 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे और इसे भी इसके साथ बुन देंगे। फिर देखिए इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेना है और इसे भी बुन देना है। ये देखिए इस तरह से ये घटता चला जाएगा। ऐसे करके हम यहाँ पे इन सभी फंदों को घटाएंगे। चलिए घटा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे घटा के नॉट लगा के कट कर दी। ये है पूरा हमारा एकदम बढ़िया सा सर्कल आता है। अच्छे से पीछे से भी कवर रहेगा और आगे से भी। इसे डेकोरेट करना टोटली आपके ऊपर है। अब चलिए मैं आपको सभी साइज के लिए बता देती हूँ। पहले इसकी लंबाई बताती हूँ कि कितनी है, उसके हिसाब से आपको सभी साइज के लिए लंबाई चौड़ाई के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी कमर देख लीजिए। ये यहाँ से ये देखिए इसकी कमर जो है वो हमारी 4 इंच है। अगर आपको 4.5 इंच कमर चाहिए तो 4 फंदा इसमें बढ़ा लीजिए। अगर 5 इंच कमर चाहिए तो 4 फंदा और 8 फंदा बढ़ा लीजिए। आपका आधे इंच अगर आपको बढ़ाना है तो इसमें 4 फंदा आपको और बढ़ाना होगा। ये नहीं कि आप 3 फंदा या 1 फंदा बढ़ाएं, ऐसे नहीं आप बढ़ा सकते हैं। आप 4 फंदा बढ़ाइए और सेम सीरीज में बुनते चले जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे बुना हुआ है ऐसे स्टार्ट किया, सेम ऐसे ही आपको बुनते चले जाना है। और अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो ये कम वाली देखिए यहाँ से इस तरह से 3.5 या 3.75 इंच के करीब में आई है। हमने यहाँ टोटल धारियाँ बुनी है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 धारियाँ बुनी हैं। तो ये हमारा देखिए 3.75 इंच आ रहा है। 3.5 इंच आप मान लीजिए, 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से आप इसकी धारियाँ ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। इसमें तो कुछ मुझे बताना ही नहीं है, इसी वे में आपको इसे बढ़ाते और लंबा करते चले जाना है। इसे आप अपने गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं। इतना ही अगर आप बनाएंगे तो ये आप अपने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को पहना पाएंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके साथ मैंने ये सिंपल सी चेन बनाई हुई है। ये भी मैंने हाथ से ही बनाया हुआ है और हाथ से बनाना आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत इजी होता है हाथ से भी बनाना, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसे हम हुक की हेल्प से इसमें डाल देंगे। और जिसमें मैंने आपको हाथ से बनाना बताया है वहाँ पे मैंने आपको इसे हाथ से डालना भी बताया है। ये देखिए यहाँ से हम इसे
डाल लेंगे। चलिए थोड़ी थोड़ी दूर करके हम इसे डालते हैं। इतनी दूर ये हमारा निकल के आया है, तो पहले इतनी ही दूर हम खींच लेते हैं। ये देखें, जहाँ से हमारी हुक अपने आप आराम से चली जाए वहाँ पे हम डालेंगे, कहीं पे हुक को ज़बरदस्ती ना डालें। ये देखिए इस तरह से हमने किया और पकड़ के हल्के हाथों खींच दीजिए, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ये देखें, ऐसे करके इसकी पूरी कमर में डालेंगे। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने इस पर थोड़े से नग लगा दिए, इतने से ये कितना सुंदर लगने लगा। हम इस तरह से पहनाएंगे और अभी हमारे दुपट्टे में भी नग आएगा तो वो और अच्छा लगेगा। हमारा नीचे का लहंगा रेडी हो गया है। अब देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे 100 फंदे डाले हैं। लंबी मैंने बनाई है चोली, क्योंकि फिर छोटी पड़ जाती है पीछे से। आप चाहे तो 80 फंदे में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ टोटल 12 सिलाइयाँ बुन के से घटा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डोरी डाल दूँगी। इसे हमें कहीं से भी सिलना नहीं है। इस तरह से ऐसे हम इसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसमें यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने हुक को यहाँ पे डालना है। आप सुई धागे की हेल्प से भी डोरी डाल सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं बना पा रहे हैं तो आप नॉर्मल ऊन डाल दीजिए, सुई में पिरो के अपना ऊन यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे चोली भी कंप्लीट हो गई है। मैंने दोनों को पकड़ के यहाँ पे डाला है, इसलिए ये दोनों हमारी साथ में अटैच हो गई है। तो ये हमारी चोली हो गई। चोली की लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मुझे थोड़ी सी लंबी ही चोली चाहिए होती है, क्योंकि ये मैं लक्ष्मी जी के लिए बना रही हूँ। उनके 4 हाथ हैं। देखिए 8 इंच लंबाई आ रही है हमारी चोली की, तो फिर पहनाने में दिक्कत होती है अगर छोटी रहती है तो। अब मैंने यहाँ पे देखिए 60 दुपट्टे के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे ये 60 अपने फंदे डाले हैं और उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन के अगली ही सिलाई में घटा दिया है। इतना किया है। अब हमने यहाँ पे 10 फंदे डाल लिए हैं। इससे हम जो आगे वाला बनाएंगे डिज़ाइन वो है। तो कैसे बुनना है इन 10 फंदों को, आप देखिए। ये इस तरह से हमने एक फंदा बुना, 2, ये हमने अपना तीसरा फंदा बुन लिया। दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा ही इसे बुनेंगे। ये हमारा चौथा फंदा हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 फंदा हमने बुन दिया। 2 फंदा हम छोड़ देंगे। इसे हम बैक पे ले जाएंगे और अब उल्टी साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखें इस तरह से, ये ऐसे करके सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बुन देना है। ये हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा ये बुन दिया। अब फिर हम सीधी साइड आ गए हैं, तो ये अब हम दूसरी बार सीधी साइड आए हैं, तो इस पर हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। देखिए 6 फंदा बुनेंगे, 4 छोड़ देंगे। तो ये हमने दूसरा फंदा बुन दिया, तीसरा, चौथा, 5, 6 फंदा हमने बुन दिया। 4 फंदा हम छोड़ देंगे। फिर हम इसे टर्न करेंगे और उल्टी साइड इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये देखिए बहुत इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीका है ये दुपट्टा या पटका जो भी आप बनाना चाहे बनाने का। अब देखिए फिर हम आ गए हैं सीधी साइड। इस बार हमें 4 फंदा बुन के 6 फंदा छोड़ देना है। 2 फंदा और हमारा छूट जाएगा। तो देखिए हमने 2, 3 और 4 फंदा बुन दिया। हम इसे बैक पे ले जाएंगे और इधर से हम 6 फंदा छोड़ देंगे। और फिर हम आ गए हैं उल्टी साइड। तो उल्टी साइड इन सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। ये हमने बुन दिया। अब ये हम लास्ट बार छोड़ रहे हैं, 2 फंदा सिर्फ बुनेंगे, बाकी के 8 फंदे हम छोड़ देंगे। तो 2 फंदा हमने बुन दिया। 8 फंदे को छोड़ने के बाद हम यहाँ पे से बुन देंगे उल्टा उल्टा। ये हमने बुन दिया। अब इसके बाद हमें ये वाली सिलाई प्लेन बुननी है। 2 सिलाइयाँ हमें प्लेन बुननी होती है। तो ये अभी हमारी पहली सिलाई प्लेन जा रही है। ये देखें ये इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरफ से हमारा पतला हो गया है और एक तरफ से हमारा चौड़ा हो गया है। ये इस तरह से हम सभी 10 फंदों को बुन देंगे इस बार। ये देखें बहुत इजी है गाइस, बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारी एक सिलाई प्लेन हो गई। इधर से हमारा चौड़ा हो गया, इधर से पतला। अब फिर हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये वाली सिलाई भी हमें प्लेन बुननी है। ये हमारी उल्टी साइड है, तो एक सीधी साइड की सिलाई हमारी प्लेन हो गई है और ये दूसरी हमारी उल्टी साइड की सिलाई प्लेन हो गई। ये देखें ये इस तरह से। अब फिर ये हम अब सीधी साइड आ गए हैं। अब फिर हमारा वही पैटर्न शुरू हो जाएगा जिस पैटर्न से हम अभी तक इसे बुन रहे थे। हम फिर अपना 8 फंदा बुनेंगे और 2 फंदा छोड़ेंगे। फिर वही चीज़ हमारा सारा यहाँ पे सारा वही हमें फिर से बना देना है जैसे हमने किया है। सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ये देखिए फिर 2 से छोड़ना शुरू करूँगी और
2 तक हम जाएंगे छोड़ते हुए। ये देखिए हमने 2 फंदा छोड़ दिया। अब मैं चलिए इसी तरह से इसे बुन के बड़ा करती हूँ और बड़ा करके घटा दूँगी। और चलिए घटा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने एक पैटर्न आपके सामने ही बना दिया था, उसके बाद 2 पैटर्न और बना दिया। ये हमारा हो गया। अब इसके एक साइड ऐसे पतली आएगी, जो साइड पतली आएगी वो हम यहाँ पे रख के ऐसे सिल देंगे और इसे थोड़ा सा नग वगैरह लगा के डेकोरेट कर लेंगे, तो हमारा पटका भी रेडी होगा। सेम ऐसे ही आप इसकी दूसरी साइड भी कर सकते हैं, या अगर दूसरी साइड आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने इसकी दूसरी साइड भी बना दिया है। हमारा पटका यहाँ पे रेडी हो गया है और लहंगे पे मैंने थोड़े से ये ब्लू कलर के स्टोन बटन भी लगा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये हो गया हमारा इस तरह से चोली। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बता दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।